सो लेट मी आस्क यू समथिंग। इमेजिन तुम एक ग्रुप में खड़े हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, एनीवेयर। यू ट्राई टू स्पीक समथिंग, लेकिन कोई तुम्हारी बात काट के बीच में अपनी बात बोलना स्टार्ट कर देता है। इवन व्हेन तुम उस बात को जब रिपीट भी करते हो, नो वन गिव्स लाइक एनी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस टू योर स्पीच। तुम जो भी बोलना चाहते हो उस पर कोई किसी तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दिखाता। एंड जब एक दूसरा पर्सन आकर के सेम बात बोलना स्टार्ट करता है, हर कोई उसकी बात को इंपॉर्टेंस देता है। एंड अगर तुमने ये चीज़ फेस की है या फिर तुम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। नाउ इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस और फिटनेस। इन दोनों बातों का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी यू प्रेजेंट इवन बिफोर यू स्पीक। तुम किस टाइप की एनर्जी रिलीज करते हो इवन बिफोर यू स्पीक। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। सो फर्स्ट पॉइंट इज कोर पॉइंट्स। नाउ व्हाट आई मीन बाय कोर पॉइंट्स इज तुम्हारा आई लेवल, तुम्हारा अपीयरेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। दीज थिंग्स स्पीक इवन बिफोर यू स्पीक। फॉर इमेजिन तुम किसी रूम में खड़े हो, तुम्हारा स्लाइटली पोस्चर, बिल्कुल कंधे झुके हुए हैं, एंड यू लाइक एंड मैं जानता हूँ ये चीज़ रियलिस्टिक वे में तुम नोटिस भी नहीं करते होगे, लेकिन इट हैपन्स। जब तुम नर्वस हो जाते हो, जब तुम किसी बात में ममर करना स्टार्ट कर देते हो, तुम किसी भी फ्रेंड ग्रुप के अंदर खड़े हो और तुम एक बात बोलने से पहले 1000 बार सोचते हो दैट इस बात पे कोई मजाक तो नहीं हो जाएगा, इस बात पे कोई एकदम से मेरी बात पे लाइक मुझे टॉन्ट मारना स्टार्ट कर दिया, फिर मैं परमानेंटली एक मीम बन के रहना हूँ अपने दोस्तों के बीच में। पहले उन थॉट्स को अपने दिमाग से हटाना स्टार्ट करो। जब तुम इन थॉट्स को अपने दिमाग से हटा दोगे, तुम्हारा आई लेवल बेसिकली बैलेंस करना स्टार्ट कर दोगे, तुम 10 जगह सराउंडिंग्स में घूरना स्टार्ट नहीं करोगे, यू लुक लाइक अ टोटल वियर्ड, तब तक तुम बाकी के पावर पॉइंट्स को समझ ही नहीं पाओगे। सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। Now we move to the second point. Now second point is fitness makes you look safe, not serious. Now what I mean by this point is fitness एक ऐसी चीज़ है जो अपना 70% वर्क डन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सीबम को देखोगे या फिर तुम किसी भी ह्यूज गाय को इन जिम एंड एनीवेयर अराउंड देखोगे, यू विल थिंक लाइक ओ माई गॉड, ये बंदा बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज वाला होगा, या फिर इस बंदे से बात करूंगा तो मे बी ही सीरियस, ही प्रेजेंस एंड लाइक अ सीरियसनेस। हमारी फिजिकलिटी सीरियसनेस प्रोवाइड करती है। वेयर एज इफ यू लुक अ मोर लीन एंड एस्थेटिक गाय, तुम्हें लगेगा ही इज मोर चीयरफुल, ही इज मोर एंजॉयबल, ही लिव्स बट ही एंजॉयज हिज लाइफ। सो हम ये चीज़ डेली लाइफ में नोटिस ना करें, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स दैट वे। ह्यूमन साइकोलॉजी इसी वे में वर्क करती है। हम पीपल की प्रेजेंस को सबसे पहले जज करते हैं और उसके बाद हम अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं उस पर्सन के बारे में। नाउ अगर तुम अपनी फिटनेस पे वर्क करते हो एंड यू हैव क्वाइट गुड फिजिक, good my friend, you already won like 70% of the battle. लेकिन rest 30% is your confidence, your speech level and rest. Now what I mean is, तुम किसी ग्रुप के अंदर खड़े होते हो, you are really skinny, you don't like तुम अपनी फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तुम अपने आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते. So everyone psychologically thinks that this guy is not even serious about his own presence. So how can he be good in things that like हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, हम जिस तरह की एडवाइस लेना चाहते हैं, हम क्यों इस बंदे से इस तरीके की बात करें। अब तुमने ये भी एग्जांपल कमेंट्स में दे सकते हो दैट मेरी कॉलेज में या फिर मेरे स्कूल में पर्टिकुलरली स्किनी बंदा है, लेकिन फिर भी ही रूल्स बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस। उसने अपने 30% को इतना मैक्स आउट कर रखा है दैट उसका 70% हाइड हो जाता है उन 30% के नीचे। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। उसके लिए तुम्हें इलीट लेवल ऑफ स्पीकिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, तब जाकर के लोग तुम्हारी बात को लाइक इमेजिन करना स्टार्ट करेंगे। एंड जस्ट थिंक, अगर वो जो बंदा है जो ऑलरेडी अपनी लाइक जो स्पीकिंग स्किल्स है उनसे रूल कर रहा है, जस्ट इमेजिन अगर वो अपनी फिजिक भी बना ले, हाउ मच इंपॉर्टेंस विल पीपल गिव इट टू हिम। एंड जस्ट दिस पॉइंट इज फॉर लाइक आउट ऑफ नो वेयर, बट आई एम टेलिंग दिस। अगर तुमने ये सारे पॉइंट फिक्स कर लिए जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, एंड उसके बाद भी एक सर्टन फ्रेंड ग्रुप तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं देता, दैट मीन्स इट्स टाइम टू लीव दैट ग्रुप, बिकॉज तुम उस ग्रुप के लिए ऑलरेडी एक क्लाउन बन चुके हो। वाई? बिकॉज कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, आई एम टेलिंग इट विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो इंप्रूव करना नहीं चाहते अपनी लाइफ में। दे आर स्ट्रेट हेड्स। तुम्हें कितना भी इंप्रूव करने की कोशिश कर लो, वो तुम्हें भी सेम जगह रखेंगे। एंड जैसे ही तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट होना स्टार्ट करोगे, तुम थोड़ा सा अपनी लाइफ में बेटर होना स्टार्ट करोगे, वो लोग जस्ट तुम्हें ऐसे देखना स्टार्ट करेंगे दैट ओ गाइस, दिस गाय इज इंप्रूविंग, ही इज आउट, नाउ ही इज आउट ऑफ आवर ग्रुप। या फिर वो तुम्हें हर बात पे जज करना स्टार्ट करेंगे, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे इवन व्हेन यू आर ग्रोइंग। सो ऐसे ग्रुप को छोड़ देना ही बेस्ट चॉइस होगी तुम्हारी लाइफ में। सो दिस पॉइंट इज ओवर। बैक टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज यू आर ओवर कम्युनिकेटिंग। यू आर ओवर कम्युनिकेटिंग मीन्स
तुम किसी भी बात के ऊपर रैंडमली जोक्स क्रैक करना स्टार्ट कर देते हो, या तुम रैंडमली किसी भी बंदे की बात का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने लव्ड वंस के बीच में हो, या फिर तुम ऐसे लोगों के बीच में हो जो तुम्हें पता है तुम्हें जज नहीं करेंगे, लेकिन हर टाइम ये सिचुएशन नहीं होती ना। यू आर इन ऑफिस, यू आर इन स्कूल, यू आर इन कॉलेज, जहाँ पर तुम एक सर्टन फ्रेंड ग्रुप के अंदर खड़े हो, वेर यू वॉन्ट टू लुक प्रेजेंट एंड लोग तुम्हारी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें, वहाँ पर तुम्हें सीरियसनेस शो करनी पड़ती है। देयर यू कांट ओवर स्पीक। तुम वहाँ पर हर बात पे मजाक नहीं उड़ा सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, या फिर कोई सीरियस टॉपिक पे बात चल रही है, वहाँ पर तुम जोक क्रैक करते हो, ओ भाई ये बात हो गई, ओ भाई तूने ऐसे क्या कर दिया, अरे यार ये, अरे यार वो, एक मीम बन के रह जाते हो तुम वहाँ पर बस एक क्लाउन बन के रह जाते हो। एंड वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो तुम्हें सिर्फ एक क्लाउन की तरह ट्रीट करते हैं, नथिंग एल्स। तुम्हें लग रहा है तुम फनी लगते हो, वाई? बिकॉज ये चीज़ हमारे दिमाग में इन यूट्यूबर्स ने बिठा दिया दैट, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खाली व्यूज़ के लिए फालतू कुछ भी छापना स्टार्ट कर देते हैं यूट्यूब पे, जबकि वो चीज़ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो लोग खुद अप्लाई भी नहीं करते। हाउ कैन आई से दैट? वो लोग ये बात कहते हैं लड़कियों के बीच में ह्यूमर फैलाना स्टार्ट करो, लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जो दैट स्पीक ह्यूमर। तुम जब भी ह्यूमर लाइक तुम जोक क्रैक करोगे, या फिर तुम कोई भी बात पे जोक करोगे, तुम उन्हें हंसा दोगे, दे विल थिंक ओ माय गॉड दिस गाय। हाउ इट डजंट वर्क लाइक दैट इन रियल लाइफ। यू हैव टू बी सीरियस। फनी होना एक सर्टन फ्रेंड ग्रुप के बीच में तुम हो, जहाँ पर लड़कियां भी हैं, वेयर यू कैन क्रैक जोक ऑन अ टेबल, जहाँ पर सब हंसे, एंड दैट शुड बी मिनिमल। बट हर जगह जोक क्रैक करना इज नॉट गुड। यू लुक अ क्लाउन। दैट्स व्हाट वी कॉल ओवर कम्युनिकेटिंग। योर बॉडी लैंग्वेज शुड स्पीक, योर वर्ड शुड बी लाइक, उनमें इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, सो दैट पीपल को लगे, लाइक आसपास के जो भी लोग हैं उन्हें लगे कि ये जब बोलता है, जब ही हैज समथिंग टू स्पीक एंड ही नोज व्हाट ही स्पीकिंग, बी दैट गाय। एंड इन सारी चीज़ों के ये जो मैंने 3 पॉइंट्स अभी तक बताए हैं, भाई ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हो सकता है तुम फर्स्ट पॉइंट में अच्छे हो या सेकंड पॉइंट में पर्टिकुलरली अच्छे हो, लेकिन इफ़ यू वांट मी टू लाइक जज यू पर्सनली, तुम वन ऑन वन कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो मेरे साथ। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड आई विल रियली हेल्प यू आउट इन दैट। सो फोर्थ पॉइंट इज काम बॉडी एंड काम नेचर। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट इज, तुम हर जगह बोलना स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर तुम हर जगह बिल्कुल चुप भी नहीं रह सकते। यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू कीप इट इन अ बैलेंस। तुम्हें बोलना है, लेकिन कुछ ऐसे लाइक सर्टन सिचुएशंस और पॉइंट्स में यहाँ पर सर्टनली तुम्हारा बोलना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स और सम सीरियस टॉपिक विद इन योर फ्रेंड ग्रुप, लाइक बिजनेस हो गया या पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया कोई, सो दे आर स्पीकिंग ऑन इट। तो उन पे स्लाइटली ध्यान दो, स्लाइटली टिल्ट योर बॉडी टुवर्ड्स देम एंड उनकी बात सुनो व्हाट दे आर सेइंग। जब तुम उन बात को सुनोगे, they will think that this guy hears everyone out, and हो सके if situation goes with it, try to ask a question with that. एक क्वेश्चन पूछो उनसे, and if like they will answer it, and psychologically ये चीज़ वर्क करेगी that ये बंदा सिर्फ बात सुनता नहीं, एक क्वेश्चन भी पूछता है, that means he is giving importance to my words. So next time जब भी तुम उस फ्रेंड ग्रुप में जाकर बात करोगे, ये टिप one of the most important टिप है इस वीडियो की। अगर तुम किसी भी बंदे के सामने खड़े होकर के उनसे क्वेश्चंस पूछोगे ऑन अ सर्टेन टॉपिक, इफ इट गोज विद द सिचुएशन, तो वो लोग तुम्हें सीरियस लेंगे। नेक्स्ट टाइम भी यू आर इन्वाइटेड इन दैट ग्रुप, दे आर साइकोलॉजिकली इन्वाइटिंग यू इन दैट ग्रुप। यह बंदा हमारी बात सुनता है, सो हमें भी इसकी बात सुननी चाहिए, ही इज अ इम्पॉर्टेंट पर्सन इन आवर ग्रुप। मैंने जितने भी पॉइंट्स इस वीडियो में बताए, ये हर पॉइंट तुम्हारी रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेबल होगा। ये कोई बुलशिट नहीं है जो तुम्हें बता रहा हूँ कि सिर्फ कॉन्फिडेंस रखो, सिर्फ नहीं। दीज पॉइंट्स आर साइकोलॉजिकली प्रूवन एंड टेस्टेड। ये सारे पॉइंट्स वर्क करेंगे, लेकिन तब जब तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ लाइन कर रही है। सो इफ़ यू वांट मी टू फाइंड दैट प्रॉब्लम, तुम्हें इजीली ये सारे पॉइंट्स अप्लाई कर पाओ अपने ऊपर, अगर तुम्हें अपनी जो भी वीकनेस है वो पता हो। सो यू कैन बुक वन ऑन वन कोचिंग कॉल विद मी एंड आई विल रियली हेल्प यू आउट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज यू नो योर कॉन्फिडेंस। ये जो वीडियो का टॉपिक है, ये तुम्हें एक पर्टिकुलर लाइफ के फेज के लिए नहीं चाहिए। You need it every single time. If you're a man, if you're a woman, no matter who you are, you need this every single point of your life. तुम्हें हर लाइफ के पॉइंट पे इसकी जरूरत है. So you need to work on that. So you can book one-on-one coaching call with me and I will really help you out. Till then, stay awake, keep achieving. See you in the next.